प्रिय साधकों नमस्कार। आज मैं आपको अपने जीवन के उन अनुभवों को शेयर करने के लिए आया हूँ, क्योंकि कई तरह के प्रश्न मन के अंदर उठते हैं। मेरा कोई सपना नहीं था कि मेरी कुंडलिनी जागृत हो, क्योंकि बचपन में जब मैं 10th क्लास में 1985 में पढ़ता था, उस समय मैंने अखंड ज्योति नाम की एक पत्रिका को देखा। गायत्री मंत्र के विषय में बहुत कुछ सुना और लोगों से भी सुना। समाज में परिवार के अंदर पूजा अनुष्ठान जो करते हैं, उसके बाद में मन के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हुई कि वाकई संसार में आने का प्रयोजन क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया। कई वर्ष बीत गए, 12th भी किया, साइंस का विद्यार्थी था, वो सब किया। करने के बाद में फिर भी मन के अंदर वो जिज्ञासा शांत नहीं हुई। कई तरह की पढ़ाइयाँ की, कई तरह के ज्ञान हासिल किए। हस्तरेखा देखकर मैं ये बता देता था पूरे भविष्य के बारे में, फिर भी मन के अंदर एक भावना रही कि नहीं भाई, हमारे पास में इसका उपचार करने का कोई तरीका नहीं, लोगों को ज्ञान देने से बात नहीं बनने वाली। फिर कई तरह के लेखन के क्षेत्र में एक दो पुस्तकें लिखी और फिर भी अपने अनुभव को बढ़ाते चले गए। फिर भी मन के अंदर ये भावना थी कि ऐसा कार्य किया जाए जहाँ पर मानवता का कल्याण भी हो। फिर चिकित्सा क्षेत्र के अंदर आए और इस क्षेत्र के अंदर भी लोगों का उपचार करते हुए, दवाओं का बिजनेस करते हुए अपने जीवन को यापन कर रहे थे। जब उम्र 25 वर्ष की हुई, तब मन के अंदर फिर ये प्रश्न खड़ा हुआ, क्या वाकई परमात्मा को जाना जा सकता है? मनुष्य का अंतिम और प्रथम लक्ष्य परमात्मा को जानना है। कई विधियां हैं परमात्मा को जानने की। जो नए नए साधक हैं, उनके मन के अंदर भी ये प्रश्न उठता है कि मुझे भी अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करना है। फिर मेरे एक दोस्त मिले, उन्होंने जानकारी दी कि मेरी सासू माँ की जीभ बाहर निकल गई थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि ठीक नहीं हो पाएगी। ये करीबन 1995 की बात है। तब फिर मन के अंदर व्याकुलता हुई, क्या कोई ऐसी विद्या है जिससे ये सब ठीक किया जा सकता, बिना ऑपरेशन के, बिना चिकित्सा के, बिना दवाई के। तो कुछ समय के बाद में फिर उनका फ़ोन आया कि मुझे एक ऐसा दिव्य पुरुष मिला है जिसने कुछ दिनों के अंदर ही वो सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गई। मन में फिर कौतूहल पैदा हुआ कि वाकई ऐसी कौन सी विद्या है जिसे जानने के बाद में लोगों के कष्टों को दूर किया जा सकता है। उसकी खोज में लगे, देखा तो एक ऐसे गुरुदेव मिले, उन्होंने शक्तिपात किया। शक्तिपात करने के बाद में 4 चक्रों को जागृत कर दिया। सहस चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनहद चक्र। ये पहली बार में दीक्षा लेने मात्र से उन्होंने जागृत कर दिया। तब तक कुंडलिनी जागरण के विषय में इतना कोई भारी अनुभव भी नहीं था, पर जब शरीर के अंदर उन्होंने शक्तिपात किया, हाथों के अंदर से वो ऊर्जा बहने लगी, सर के अंदर वो ऊर्जा तीव्र गति से, क्योंकि मैं अपने वीडियो के माध्यम से भी बताता हूँ कि जब तक आपका शरीर जागृत नहीं होगा, आपके जीवन के अंदर कुंडलिनी ऊर्जा का अनुभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा शरीर वायु एनर्जी बनाता है। कहा कि किसी शय के बिगर कोई नाम नहीं होता, नाम से ही दुनिया का कोई काम नहीं होता। बीमार को लाजिम है वैद्य और दवा दोनों, नुस्खों की इबादत से कोई काम नहीं होता। आजकल तो बहुत वीडियो बने हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अपनी डिमांड रख देते हैं कि आपका ये करेंगे, वो करेंगे। पर मैं इस सफ़र के अंदर चल पड़ा। न जाने कितने लोग आज भी मेरे क्लिनिक पर आते हैं, कितने लोगों को
इस विद्या से उपचार किया। उस विद्या का नाम था रेकी पावर। रेकी एनर्जी हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रों को जागृत करके ब्रह्मांड की अलौकिक शक्ति के साथ में नाता जोड़कर हमें दिव्य चेतना प्रदान करती, आने वाली घटनाओं के बारे में हमें स्वतः ही अवगत करा देती है। ऐसी दिव्य ऊर्जा प्राप्त करने के बाद में इस मार्ग के अंदर चल पड़े और सारे के सारे चक्र यानी कि प्रथम दीक्षा ली, सेकंड ली, थर्ड ली, मास्टर किया। रेकी का ग्रैंड मास्टर लेवल की हीलर मास्टर लेवल तक की दीक्षा मैंने हासिल की और अपने आयुर्वेद के क्षेत्र में भी मैं कार्यरत था। वो भी शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद में अपना प्रैक्टिस करने का प्रयोजन बनाया, अपना क्लिनिक बनाया, शादी हुई। शादी होने के बाद में आज 2 बच्चे भी हैं। वो एक एम फार्मा किया हुआ है, एक पीएचडी कर रहा है, पत्नी भी आयुर्वेदिक चिकित्सक है। तो ये सारा क्रम चलता रहा। मन के अंदर यही भाव था कि लोगों का कल्याण कैसे किया जाए, लोगों का भला कैसे किया जाए। मास्टर होने के नाते मेरे सारे चक्र जागृत हो चुके थे और आज भी जब मैं ध्यान मेडिटेशन में बैठता हूँ, सारे चक्रों पर एनर्जी का प्रवाह इतनी तीव्र गति से होता है कि शरीर के अंदर वाइब्रेट कंपन यानी कि रीढ़ की हड्डी के पीछे की तरफ तो 24 घंटे ऊर्जा का संचार होता है। कभी ठंडक सी महसूस होती है, कभी कंपन आते हैं, कभी झंझनाहट रहती है। जब भी मैं अपने क्लिनिक में बैठा रहता हूँ, जब भी थोड़ा सा एकाग्रचित हुआ तो अपने आप ही ये बदलाव आने लगते हैं। पर ये वाकई जीवन में परिवर्तन कब आया? कहा है कि मुकद्दर में कमी निकली, उठाया जनाजा तो कफन में कमी निकली, उठाई लकड़ी तो लकड़ी घुनी निकली, खोदी कब्र तो जमी पत्थर की निकली, पहुँचे खुदा के पास तो इबादत की कमी निकली। हमारी इबादत में कमी है। थोड़ा सा ही हम ध्यान करते हैं, सुमरन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, बस भागने लगते हैं। क्योंकि मेरे को भी कुदरत ने स्वयं गुरु प्रदान किया, मुझे कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत अपने आप यूनिवर्स ने दी। क्योंकि मेरी वो 15-20 वर्षों का लगातार जो मंत्र जाप था, ध्यान था, मेडिटेशन था, उसके माध्यम से यूनिवर्स ने मुझे ऐसे गुरु को प्रकट करके दिखाया जिनकी हाथों के अंदर से वो ऊर्जा का प्रवाह आज भी न जाने कितने स्टूडेंट मेरे पास में सीखने के लिए आते हैं। पर उनके हाथ से मैं पहले दिन से ही इस ऊर्जा के प्रवाह को प्रारंभ कर देता हूँ। जब तक होता नहीं तब तक उसका ज्ञान पूर्ण नहीं होता। फिर भी वो क्या गलती करते हैं, हाथों के अंदर से ऊर्जा का प्रवाह तीव्र गति से होने लगता है, वो लोगों का उपचार करना शुरू कर देते हैं। अपने आप उस पर ध्यान नहीं देते। क्योंकि अपने ऊपर अगर वो ध्यान देते हैं, अपने चक्रों को सही हीलिंग देते हैं, क्योंकि शक्तिपात से ऊर्जा शरीर के अंदर एकदम ऊपर उठ जाती है। हमारे मूलाधार चक्र में स्थित कुंडलिनी जो 3.5 फेरे लिए हुए मौजूद रहती है, ईडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी, ये सारी की सारी ब्रह्म ऊर्जा के माध्यम से यानी कि शक्तिपात के माध्यम से मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बताया हूँ कि 4 तरह से ये कुंडलिनी जागृत होती है। अगर आप अति शीघ्र चाहते हैं तो आपके जीवन के अंदर शक्तिपात के माध्यम से ये कुंडलिनी ऊर्जा जागृत हो जाती है। तब से मैंने निरंतर अपने आप पर ध्यान दिया और आज भी लोगों को बहुत सारे कमेंट आते हैं वीडियो में कि गुरुजी ये बताइए, गुरुजी वो बताइए। मैं यही कहता हूँ कि सबसे पहले अपने शरीर को आपने जगाना पड़ेगा। जो भी आपका मंत्र है, आपके परिवार के अंदर जिस भी अनुष्ठान से आप पूजा पाठ करते हैं, चाहे आप ओम का उच्चारण करें, गायत्री मंत्र का उच्चारण करें, हनुमान चालीसा। एक बहन का अभी फोन आया था कि मैं कुंडलिनी जागरण नहीं करना चाहती, पर मेरे शरीर के अंदर
ये सारे कंपन होने लगे, ऊर्जा ऊपर को बढ़ने लगी। तो ऐसी कृपा करो, क्योंकि जब तक हमारे पूर्व जन्मों का प्रताप है, कहा कि तुलसी पिछले कर्म से हरि कथा न सुहाए, या कौ से लड़ मरे या उठ के घर को जाए। क्योंकि ये पूर्व जन्मों का प्रताप होता है, कई जन्म लेकर हमें ये दिव्य ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और ये दिव्य ऊर्जा हमें नहीं पता कि हमारा कौन सा जन्म है, क्योंकि ब्रह्म ऊर्जा जब जीवन के अंदर आ जाती है, मनुष्य के अंतिम और प्रथम लक्ष्य का बोध हो जाता है, तो मन के अंदर सारी भ्रम भ्रांतियां मिट जाती है। एक ही प्रभु परमात्मा है जिसने हमें ये दिव्य चेतना देकर संसार के अंदर भेजा है। 5 तत्वों का हमारा शरीर है, छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा मौजूद है। आत्मा अपने मूल को जानना चाहती है, पर वो कब मिल पाता है? जब आपका समर्पण है, दास्य भाव है और आप संकल्प के साथ में इस क्षेत्र के अंदर आए हैं। क्योंकि कहा कि दुनिया की दुकानों में सजावट ही सजावट है, जमाने की मोहब्बत में बनावट ही बनावट है। ये तेरा कर्म है साकी कि तुम तक आन पहुँचे हैं, वरना हक की राहों में रुकावट ही रुकावट है। बहुत सारी बाधाएं आती हैं जब आपकी दिव्य चेतना आपके मंत्र साधना के उपरांत शरीर वायु एनर्जी बनाने लगता है, तो शरीर के अंदर हलचल होने लगती है। कई तरह की योग मुद्राएं स्वतः ही लगने लगती है। किसी की आंखें ऊपर को चली जाती है, हाथ अपने आप उठने लगते हैं। कोई न कोई प्रक्रिया जब आप सोते हैं, कई तरह के आपको सपने आते हैं। जब ध्यान मेडिटेशन में बैठते हैं, कई तरह के आपको अनुभव होंगे। कोई मेरे पास में आकर घूम रहा है, कोई मुझे देख रहा है, और मैं तो जब ये अनुभव किया समझ भी नहीं पाया। पैरों के अंदर से कोई ऊर्जा आती थी, और वो पैरों के अंदर से मुझे लगता था कि पता नहीं कोई मेरे पैर खींच रहा है। वो ऊर्जा जब अंदर शरीर के अंदर प्रविष्ट होती थी, शरीर हल्का हो जाता था। मात्र जैसे बैलून के अंदर हवा भर देते हैं तो ऊपर उड़ने लगता है। कई जीवन के अनुभव मैंने किए और आज भी नित्य प्रति अनुभव करता हूँ। क्योंकि एक सीटिंग के अंदर आपको अगर आनंद आ रहा है इस प्रभु परमात्मा के मार्ग में चलने के लिए, क्योंकि अध्यात्म मार्ग कोई धर्म जाति नहीं, संप्रदाय नहीं है। कहा कि कहीं पर धर्म बनते हैं, कहीं ईमान बनते हैं। खबर कर दो जमाने को साकी, वो महफिल हैं जहाँ इंसान बनते हैं। इंसानियत का रुतबा जब आपके जीवन के अंदर बुलंद होने लगे, सबके प्रति हृदय के अंदर दया, करुणा, प्रेम, नम्रता, मिलवर्तन, भाईचारे के दिव्य गुण आपके अंदर प्रकट होने लगे, तो इस ऊर्जा का एहसास आपको होने लगता है। क्योंकि जो अष्टांग योग में बताया गया यम नियम, ये सारे के सारे आपके जीवन के अंदर स्वतः ही होने लगते हैं। ध्यान समाधि की अवस्था में जब आप पहुंचने लगते हैं तो ये ऊर्जा अपने आप नियंत्रित होने लगती है। इसे नियंत्रण करने की जरूरत तब तक पड़ती है तब तक हम आधा अधूरा बीच में ज्ञान लेकर छोड़ देते हैं, साधना करना बीच में छोड़ देते हैं। तो ऊर्जा मूलाधार चक्र से जब शब्द स्थान पर आती है वहाँ पर अटक जाती है। किसी के मणिपुर में चक्र पर अटक जाती है, और किसी के सर के अंदर जब भारीपन खिंचाव होने लगता है, कई टनों वजन उसके सर के ऊपर रखा रहता है, तब साधक घबरा जाता है। तो एक कोई अगर आपको मार्गदर्शक के रूप में अगर मिल जाता है तो वही आपके आने वाले जीवन के अंदर जो ये परेशानियां हैं उन परेशानियों को दूर करता हुआ, क्योंकि जो आपके अनुभव होंगे उसने तो कर लिए, वो आपको मार्गदर्शन कर सकता है। कई साधकों ने मैसेज किया कि तो लूटने के लिए आते हैं, ऐसी वीडियो बनाकर डालते हैं। भाई मेरे को चाह गई चिंता मिटी मन बेपरवाह, ये कोई इस तरह का मेरे मन के अंदर कोई आकांक्षा नहीं कि मेरे शिष्य बनो, मेरे से आप ज्ञान लो। ये तो आपकी इच्छा है, क्योंकि संसार न जाने कहाँ कहाँ तलाश कर रहा है। कोई पेड़ को नमस्कार करता है,
कोई 2-4 ईंट रख दे उसे नमस्कार करता है, हर एक से पूछता है कोई तो मेरी आत्मा के निज घर की जानकारी दे। क्योंकि जीवन के अंदर भक्ति तो सभी कर रहे हैं और भक्ति का अर्थ भी नहीं पता, क्यों भक्ति कर रहे हैं, कैसी भक्ति कर रहे हैं। और जब तक आपके जीवन के अंदर ये आवागमन जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करने का बोध नहीं होगा, कहा है कि मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया, लूटे मजे प्रहलाद ने, नरसिंह हो दर्शन दिया, त्रिलोक में यश छा गया, सबरी थी कौम की भील ने, प्रेम से सुमरन किया, परमात्मा घर आ गया। आप अपने शरीर को जगाइए, परमात्मा स्वयं आपको गुरु प्रदान करेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने न जाने असंख्य गुरु किए, पर तलाश यही थी कि मुझे मेरे मुकाम तक कोई पहुंचाए। रामकृष्ण परमहंस जी के पास में पहुंचे, पूछा कि परमात्मा को जानते हो? कि हाँ, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ ऐसे मैं परमात्मा को देखता हूँ। उन्होंने उन्हें गुरु बनाया। अपने सुनने को पहले पहचानना पड़ेगा कि मेरा सुनने क्या है, तभी आप बड़े सुनने के साथ में नाता जोड़ सकते हैं। क्योंकि अपनी वायु एनर्जी को आपने रोशनी के अंदर तब्दील करना, तभी आप इस ब्रह्म ऊर्जा के साथ में नाता जोड़ सकते हैं, तभी आपके जीवन का लक्ष्य मिल सकता है। क्योंकि कुंडलिनी जागरण प्राथमिक कक्षा है, पहली कक्षा है, वो तो होगी। क्योंकि अगर इस मार्ग पर आप चले हैं तो आपके जीवन के अंदर ये परिवर्तन होगा, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा कि कहीं जीवन के अंदर ये बदलाव आते हैं, इन बदलाव के अंदर जो जीवन में होने वाली घटनाओं का अगर हमें सही मार्गदर्शक मिल जाता है, गुरु मिल जाता है, तब हमारे सारी शंकाएं समाप्त होती चली जाती है। जीवन के अनुभव में कुंडलिनी जागरण मेरा उद्देश्य नहीं था, ये तो सरलता से सहज में ही गुरुदेव ने ऐसी कृपा की, शक्तिपात के माध्यम से मेरी कुंडलिनी जागृत कर दी। आज भी कहीं यात्रा होती है, वो दृश्य पहले ही दिख जाते हैं, आने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही पता लगने लगता है। आज मेरे पास में परम पिता परमात्मा की कृपा से वो सब कुछ है जो एक संसारिक जीवन के लिए जरूरी होता है। घर भी है, गाड़ी भी है, क्लिनिक भी है और एक अच्छा परिवार भी है, और न जाने कितने लोग मेरे साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं। आज कई लोगों के प्रश्न आते हैं, सरलता से जिनके प्रश्न आते हैं उनका उत्तर देना भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हम तो जब इस मार्ग के अंदर आए थे, कोई हमारे मित्र मिले, उन्होंने जितनी जानकारी थी हमें दी, और आज हमें वो जानकारी पिछले में 30 वर्ष से ज़्यादा हो गया इस क्षेत्र के अंदर कार्य करते हुए, न जाने कितनी क्लासें लगाई, कितने लोगों को दीक्षा दी, कितने लोगों को शक्तिपात किया, ये मुझे भी याद नहीं रहता। क्योंकि लोग न जाने कहाँ कहाँ से फ़ोन नंबर लेकर आते हैं, पता करते हैं, और जो उनके मन के अंदर प्रसन्न होते हैं। क्योंकि गुरु वही है कि वो आपके भ्रमों को पहले शांत करता है, और आपके जब भ्रम सारे दूर हो जाते हैं, शंकाएं मिट जाती है। कोई भी आपके जीवन के अंदर ज्ञान नहीं दे सकता, सब विद्या देते हैं। ज्ञान तो तब तब्दील होता है जब आपके हृदय के अंदर वो रूपांतरित होता है और आपके जीवन के अंदर कुंडलिनी ऊर्जा के अनुभव होने लगते हैं। और ये निरंतरता एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि ये लगातार अपने आप को साधने का कार्य है। जब आप अपने आप को, शरीर को एक साधन का रूप बना लेते हैं, साधना के माध्यम से, समाधि के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, सुमरन के माध्यम से, जिस इष्ट भगवान की आप पूजा करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे के सारे देवी देवता रिकमेंड करते हैं कि अब आपको कहाँ जाना है, किससे मिलना है, और ये जीवन में परिवर्तन आते चले जाते हैं। बस इस वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि अपने अनुभव रखते रखते बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। आप फिर बोलेंगे कि इतनी लंबी वीडियो देखी नहीं जाती।
आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद।